राम बिदा मांगत कर जोरी। राम बिदा मांगत कर जोरी। कीन प्रणाम बहोरी बहोरी। कीन प्रणाम बहोरे बहोरी। कीन प्रणाम। बार बार भगवान श्री राम आकर के चरणों में प्रणाम करते हैं। सुनैना से कहते हैं, माँ अब हमको विदा मिले तो अब हम अपनी अयोध्या चले जाएं। माँ का तो मानो हृदय फटने लगा। जैसे ही आज जनक जी ने सुना कि आज मेरी बेटी डोली में बैठ करके ससुराल जाने वाली है, आज वो दशरथ जिन्हें विदेह के नाम से जानते हैं, आज उन्हें ब्रह्म भाव नहीं रहा और जनक जी दौड़े दौड़े आए और अपनी बेटी को जब डोली में देखा, आज जनक जी सीता जी के आंचल में अपना मुंह छुपा छुपा के रो रहे। बेटी, मुझे नहीं था पता कि बेटी के विदा होने में इतना दुख होता है। अगर किसी पिता के जवान पुत्र की मृत्यु हो जाए तो जवान पुत्र की मृत्यु को पिता सहन कर लेगा, आंखों में आंसू की बूंद तक नहीं आएगी। वही पिता जब अपनी बेटी को विदा करता है तो वो पिता अपनी आंखों के आंसू रोक नहीं पाता। आज विदेहराज रो रहे हैं। आपने अपनी बेटी का विवाह किया होगा, कभी विदाई की होगी। बेटी की विदाई का सबसे ज्यादा अगर पत्थर किसी के दिल पे होता है तो वो पिता के दिल पे होता है। क्योंकि मां ने तो विदाई देखी होती है लेकिन पिता बेटी की विदाई को नहीं देख पाता, क्योंकि घर में पिता का सबसे अधिक ख्याल अगर कोई रखता है तो उसकी बेटी रखती है। बाबूजी तुमने भोजन कर लिया? बाबूजी तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। बेटा भले ही पड़ोस में राजी खुशी न ले, लेकिन बेटी अगर 100 कोस ससुराल में चली जाएगी ना तो वहां से भी जब तक शाम को अपने पिता से बात नहीं कर लेती तब तक उस बेटी को नींद नहीं आया करती। भगवान ना करे किसी बेटी की विवाह से पहले मां मर जाए। जब वो विधवा मां अपनी बेटी के विवाह की तैयारी करती है तो फूट फूट के रोती है। सोचती है आज इसके बाबुल होते, आज इसके पिता होते तो ना जाने अपनी बेटी को क्या क्या भेंट करते। एक एक सामान को इकट्ठा करती जाती है, रोती जाती है, लेकिन अकेले कमरे में रोती है, बेटी को नहीं दिखाती। क्योंकि अगर मेरे आंसू मेरी बेटी ने देख लिए तो वो ससुराल कैसे जाए? वो ससुराल नहीं जा पाएगी अगर उसने मेरी आंखों के आंसू देख लिए तो। और अंत में जब उस बेटी की डोली सज जाती है, कहार डोली को उठाने लगते हैं, बेटी सभी से आशीर्वाद मांगती है। अंत में उसकी वो विधवा मां आती है और बेटी का हाथ पकड़ती है। बेटी अभी एक देवता का आशीर्वाद मिलना तुझे बाकी रह गया है। और उस बेटी का हाथ पकड़ के उस कमरे में ले जाती है जिसमें उसके मरे हुए पिता का फोटो टंगा रहता है। और अंत में माँ कहती है, बेटी ये तेरे बाबुल हैं, ये तेरे पिता हैं, तेरे जन्म के 6 महीने के बाद ही ये मर गए। जैसे ही बेटी विदा के समय सुनती है कि ये मेरे बाबुल राजा हैं, उस फोटो की तरफ दोनों हाथ जोड़ती है, मानो फोटो के आंखों से भी आंसू बहने लग जाते हैं। वो फोटो भी आवाज देने लगता है, मेरी बेटी बाबुल की दुआएं लेती जा,
या तुझको सुखी परिवार मिले।